प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलेबस रीजनिंग का चल रहा है और वनडे से रिलेटेड जितने भी चैप्टर होंगे और जो भी एग्ज़ाम में जैसे आर्मी, पुलिस, टीचिंग, रेलवेज, एसएससी, जीडी, इन सब की तैयारी बहुत ही सुपीरियर ढंग से कराई जा रही है। इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, करंट सभी एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और आपको ऐसा फील होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये रीजनिंग का हमारा चैप्टर चल रहा है, ये डाइस से रिलेटेड है और पार्ट 3 है ये। इसमें भी बहुत ही हम बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें ये आपका ओपन डाइस है, ये नंबरिंग है और यहाँ हमने लिख दिया एक अंक का विपरीत नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बल्कि सभी का। अभी एक अंक कर देते तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए हम जिस तरह से ऑफलाइन चलता है उसी तरह से हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं ताकि आपको महसूस ना हो। हमने यहाँ लिखा सभी अंकों के विपरीत ज्ञात करें, सभी अंक। तो देखिए, ये जो ओपन डाइस है ये बहुत ही इजी होता है। इसमें जैसे ये एक है, हम ऊपर से हमेशा लेते हैं, एक आपका आया तो हम एक का विपरीत, ठीक। तो यहाँ पर ये देखते हैं, अल्टरनेट करते हैं, एक का विपरीत ऐसे हम लेंगे, ये 3, एक छोड़कर एक का विपरीत हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक, अल्टरनेट। और फिर 2 का विपरीत, ये हम लेते हैं 2 का विपरीत। तो यहाँ पर भी देखिए अल्टरनेट ये लिए, ये 4, 2 का विपरीत आपका 4 हो गया। और ये सामने और सामने का विपरीत, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत 6 हो गया। ये एकदम सिंपल से हम उठा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो। अल्टरनेट आपको लेकर चलना है, लेकिन पूरी वीडियो को क्लियर करना है आपको। और अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड भी देखिए उसको, तब आपका पासा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये तो अल्टरनेट हम दिखा दिए कि 1 का 3 होता है और 2 का 4 और 5 का 6, इस साइड का इस साइड से होता है। लेकिन अभी इसी में थोड़ी थोड़ी रूलिंग्स चेंज होती जाएगी, ये ना सोचिए कि सेम इसी तरह चलेगा। फिर देखिए, हम शब्दों का भी इसी तरह लिखे हैं, सभी शब्दों की विपरीत ज्ञात करें। यहां पर भी देखिए अल्टरनेट ही चला रहे हैं हम। ये हमने लिखा ए का विपरीत, ए का विपरीत सी होगा, ठीक, अल्टरनेट। ये ए का ये सी आ गया। और ये बी आता है आपका, बी का आपका ये डी आ गया आपका। और ई का एफ है, सामने है, ये आपका ई का विपरीत एफ है। ये आपके विपरीत हैं सब, ठीक, ये आपके विपरीत हैं अल्टरनेट में। और इसमें भी ये विपरीत है अल्टरनेट में, ये 1 का 3, 2 का 4, 5 का 6, राइट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। यहाँ पर ये शक्ल बन रही है, के इस साइड आया और पी इस साइड, और ये तो इसमें हम सबसे पहले, अगर हमारे पास ये सीधी लाइन में 3 भी है तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ एल का अपोजिट ये ऐसे लिखेंगे, एल का अपोजिट आपका यन आएगा, ठीक। ये एल का यहीं से स्टार्ट करते हैं, एल का यन हो गया। एक छोड़कर, ये तो आपको पता हो गया कि एक अल्टरनेट छोड़ते हैं हम। और एम का ओ हो जाएगा, ठीक, ये। और ये के का ये पी हो जाएगा, ये आपका फिर के का पी हो जाएगा। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एक छोड़ते हैं। अगर 4 है तो पहले ये सेट हो जाएगा, फिर ये और ये अलग अलग, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी वही करेंगे हम। सबसे पहले ऊपर से लेंगे के का अपोजिट, के का अपोजिट एक छोड़ते हैं, है ना, ये हम एक छोड़ते हैं, के का अपोजिट यम, ये, ठीक। अब हम इसको लेते हैं एन का, जब 3 इसमें है और 3 इसमें है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एन का, अभी ये भी दिखा देते हैं, एन का अपोजिट आपका पी हो जाएगा, ठीक, एन का अपोजिट पी। और ये एल का अपोजिट जो है, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। देखिए ये तो आपको 3 सेक्टर ये था, पहले ये एक ले लिए और फिर ये इसको ले लिए,
ठीक। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जब भी जो भी संख्या होगी, अगर शब्द होगा, अंक होगा, अगर इसके बगल में खाली जगह है तो हम इस ओ को खिसका कर यहाँ ले आएंगे। जब ओ आपका यहाँ आ जाएगा तो देखिए एल का अपोजिट ओ तब भी बन जा रहा है, ठीक है ना। वैसे तो हम यहाँ से क्लियर कर ही लिए हैं, लेकिन खाली हुई जगह पर हम इसको सेट कर कर यहाँ ले आते हैं, राइट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सभी अंकों के विपरीत ज्ञात करें। हम इसीलिए सभी को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए 5 का अपोजिट 4, एकदम इजी है। 5 के विपरीत में हम लिखेंगे 4 को, ये यहाँ से आया यहाँ पे, राइट। अब देखिए ये 6 जो है, अभी भी पीछे भी दिखाए थे कि खिसका लेते हैं। अगर जगह हमारे पास है तो ये 6 खिसक के यहाँ आ जाएगा और एक खिसक के ऊपर चला जाएगा। तो जब ये 3 को हम ऊपर ले आते हैं, ठीक। जब 3 ऊपर जाएगा तब हम लिखेंगे 1 के अपोजिट में 3, ये 3 यहाँ आया, और 2 के अपोजिट में ये 6 खिसकाएंगे, इस साइड आ जाएगा तो 2 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। जहाँ पर भी ये खाली कॉलम होगा, अगर नीचे खाली है तो नीचे ले आएंगे, अगर ये बगल है और ये ऊपर है तो इसको एक खिसका देंगे, अगर ये ऊपर है ये नीचे तो इसको एक खिसका लेंगे, खिसका कर ये बैलेंस कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर भी है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वो ये जो सबसे ज़्यादा है इसी को लेते हैं हम। तो ए के अपोजिट में हम यहाँ लिखते हैं ए के अपोजिट में सी, ये आपके विपरीत हैं, ठीक। ये सब विपरीत हैं, ये भी जान लीजिए ये पूरा विपरीत है, इस साइड का जो बना है ये, ठीक। तो ए के अपोजिट में सी आया आपका, और अब ये ई को देखिए, ई को हम यहाँ खिसका देंगे, यहाँ जगह है, ठीक। जब यहाँ पे जगह है तो ई को जब खिसकाएंगे ऊपर से तो ई का ऊपर आया तो ई के अपोजिट में बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं ए के अपोजिट में सी आया, और ई जब ऊपर यहाँ आएगा तो ई के अपोजिट में बी हो जाएगा आपके, और एफ को खिसका देंगे यहाँ नीचे तो ये डी के अपोजिट में एफ हो जाएगा। ये इसी को खिसकाना सबसे इजी मेथड है कि आप इसको ऐसे, अगर ये इस साइड है और यहाँ जगह खाली है और या तो ये नीचे या तो ऊपर है तो हम खिसका के इसके बराबर में कर लेते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, इसको इसीलिए हम बहुत ही बेटर तरीके से समझाएंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चंस देगा इस तरह से कि आपका पासा ओपन है, फिर इसको ही ये फोल्ड करता है, फोल्ड करने के बाद ये 3 शक्लें दिखाता है इसमें। इन 3 शक्लों में एक पासा की शक्ल सही है और 2 पासा की शक्ल इसमें गलत है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया कि प्रश्न में दी गई आकृति को फोल्ड करने पर, जो ये प्रश्न है इसी को फोल्ड करते हैं तो कौन सी आकृति इसमें बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अपोजिट चेक कर लेंगे कि अपोजिट क्या है। तो अपोजिट चेक करने पर हमको जो प्राप्त होता है, हम यहाँ लिखते हैं 3 के विपरीत में, देखिए 3 के विपरीत में 1 आता है, ये तो आपको पता हो ही गया है, 3 के विपरीत में 1 हो गया, ठीक ये। और 5 के विपरीत में 4 है, ये भी आपको पता हो चुका है, 5 के विपरीत में 4 है। और 2 के विपरीत में अब 6 बच रहा है, इसको चाहे हम ऊपर चढ़ा दें और चाहे इसको नीचे ले आएं, तो 2 के अपोजिट में आपके ये 6 हो गए। अब ये आपके अपोजिट हो गए। अब हम इसमें क्लियर करेंगे निकटवर्ती रूलिंग से। देखिए इसमें आप कॉमन नहीं लेंगे कि कॉमन से चेक करें, क्योंकि ये जो 2 पासा है ये गलत है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम इसमें से उठा लें कॉमन और लगा लें, तो क्योंकि इसको गलत दिया ही गया है। तो निकटवर्ती रूलिंग्स में हम देखते हैं कि 3 के अपोजिट में 1 है और यहाँ 3 के बगल में 1 है, तो आपका ये गलत हो गया पहला ही, ठीक। इसी तरह चेक करते हैं निकटवर्ती रूलिंग से। फिर उसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि 6 के बगल में 2 है और यहाँ 2 के विपरीत 6 है, यहाँ पर भी ये बगल में दे दिया, जबकि अपोजिट होना था और अपोजिट संख्या हमेशा छिपी होगी, क्योंकि ये सामने सामने है। अपोजिट क्योंकि ये फ्रंट है तो इसके पीछे, तो ये बगल में दे दिया, तो आपका ये भी गलत है, ठीक। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे 1 के अपोजिट में नहीं दिख रहा है, 3 छिपी हुई संख्या है तो हो सकता है।
फिर उसके बाद 5 के अपोजिट में 4, देखिए 5 भी छिपी हुई संख्या है। 2 के अपोजिट में 6, तो देखिए 6 भी छिपी हुई संख्या है। तब आपका आंसर होगा ये तीसरा। यही आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपकी शक्ल बन जाएगी, राइट। इसमें अगर आप ये सोचें कि हम कॉमन लें इस फोल्ड से, तो क्योंकि ये 2 पासा गलत है तो इसमें ना आप सिंगल कॉमन ले सकते हैं और ना डबल कॉमन। आप सबसे पहले इसके अपोजिट तय करेंगे। अपोजिट तय करने के बाद आप ये देखेंगे कि उसके जो भी अपोजिट में है, बगल में तो नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे 3 के अपोजिट में 1 था, तो देखिए 3 के बगल में 1 आ गया, तो ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत पासा दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे 2 के बगल में 6 है और यहाँ 2 के अपोजिट 6 है, तो ये भी गलत पासा हो गया। अब यहाँ 1 के अपोजिट में 3 है, तो 3 छिपी हुई है, दिख नहीं रही है, तो ये हो सकता है। 5 के अपोजिट में 4, तो 5 भी छिपा है। 2 के अपोजिट में 6, तो 6 छिपा है। तब आपका आंसर होगा कि ये फोल्ड करने पर, इस आकृति को फोल्ड करने पर ये पासा बनेगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखते हैं कि 1 के अपोजिट में हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 1 के अपोजिट में हमारा आएगा, ये 1 के अपोजिट में 5 हो गया, ये ठीक। 4 के अपोजिट में ये आपका 2 हो गया और 3 के अपोजिट में ये आपका 6 हो गया। ये आपके विपरीत हैं, ठीक, ये आपके विपरीत हैं। अब यहाँ पर भी निकटवर्ती रूलिंग से चेक करेंगे। यहाँ पे 2 दे रहा है, 2 के अपोजिट में देख रहे हैं कि 4, ठीक, और नहीं है। फिर देखते हैं 3 के अपोजिट में यहाँ 6 है और देखिए यहाँ 3 के बगल में 6 है, तो 3 के जब बगल में 6 है तो ये आपका पहला गलत हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे 1 के अपोजिट में 5 है, तो 5 के अपोजिट में 1 छिपी हुई संख्या नहीं दिखा। 2 के अपोजिट में 4 है, 4 भी नहीं दिखा। 3 के अपोजिट में 6 है, 6 भी नहीं दिखा। जब ये तीनों संख्याओं की संख्याएं नहीं दिखेंगी तब आपका आंसर होगा ये। और तीसरा विकल्प चेक करते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि 1 के अपोजिट में 5 है ना, और यहाँ 1 के बगल में 5 दे दिया, तो ये वैसे भी गलत हो गया, राइट। इसी आकृति को फोल्ड करने के बाद एक पासा सही होता है। आप इसमें से कॉमन नहीं लेंगे, ना सिंगल कॉमन लेंगे और ना डबल कॉमन लेंगे। आई होप कि ये जो पासा का हमने अल्टरनेट फोल्ड करने वाला सिखाया तो आपको बहुत ही बेटर तरीके से सिखाया। अब आपकी सारी कंफ्यूजिंग दूर हो गई पासा के, क्योंकि पासा में फर्स्ट सेकंड कलर से रिलेटेड और थर्ड ये अल्टरनेट फोल्ड पासा। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी इस लकी कोचिंग क्लासेस से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहती है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेटर तरीके से चलती है। थैंक यू सो मच।